अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ अजब बलोच और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान पॉइंट। बलूचिस्तान पॉइंट में एक नए सिलसिले के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जहां पूरी दुनिया में तमाम शोबे बुरी तरह मुतासिर होते जा रहे हैं, वहां तालीम का शोबा भी मौजूद है। मगर बात जब पाकिस्तान की होती है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान की होती है, तो बलूचिस्तान में ये शोबा बुरी तरह मुतासिर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। चाहे वो निजी इदारे हो या सरकारी इदारे, इन तमाम इदारों में तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मगर हाल-ई में हायर एजुकेशन कमीशन ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाएगा। मतलब ये कि इंटरनेट के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या जो तलबा और तालिबात कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो इस हवाले से हमने एक सवाल रखा है कि क्या बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा मुमकिन है या नहीं है। इस हवाले से हमने अपने चंद मेहमानों से राब्ता भी किया है। हम इस प्रोग्राम में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। तो इस हवाले से हमारे साथ चंद मेहमान मौजूद है। अभी हमारे साथ कॉल पर बलूचिस्तान के अदीब भी हैं और कॉलेज ब्रांच के लेक्चरर भी है। आबिद मीर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद मीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस लेने के हवाले से तलबा और तालिबात के क्या मसाइल है, और अगर इन क्लासेस का इजरा किया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाता है, तो क्या बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा मुमकिन है या नहीं। जी आबिद साहब। ऑनलाइन क्लासेस के मामले में बुनियादी मसला तो वही है जिसका तज़किरा हर जगह पर हो रहा है, और वो है इंटरनेट की अदम फ़राहमी। जो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में ये मसला दरपेश है कि इंटरनेट है ही नहीं, जबकि कोयटा जैसे शहर में भी हत्ता कि इंटरनेट की सूरत हाल कोई काबिल इत्मीनान नहीं है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बुनियादी तौर पर इंटरनेट से ही जुड़ी हुई है। जब इंटरनेट ही मुहैया नहीं होगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसका आगाज़ कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इंटरनेट फ़राहम किया जाए, और इसके अलावा इंटरनेट की फ़राहमी सिर्फ अहम नहीं है बल्कि हमारे तलबा की एक कसीर तादाद ऐसी भी है जो ये स्मार्टफ़ोन जैसी डिवाइस ही नहीं रखती है, या उनके साथ फिर इंटरनेट डिवाइस नहीं रखती है। अंदरून बलूचिस्तान ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बिजली का मसला दरपेश है। तो ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनका इदराक किए बग़ैर ऑनलाइन क्लासेस के इजरा का ऐलान किया गया है, जो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अगर हुकूमत ये चाहती है कि ऑनलाइन क्लासेस बलूचिस्तान में शुरू की जाए, तो सबसे पहले तो उन्हें एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए थी जो इन मसाइल का इदराक कर सके। ये तमाम मसाइल के इससे जुड़े हुए मसाइल कौन से हैं, उनका हल क्या हो सकता है, उसके बाद ही ऑनलाइन क्लासेस का मामला हो सकता है, वरना ये मंसूबा नाकाम ही जाएगा। नाज़रीन, ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के हवाले से बलूचिस्तान में तलबा और तालिबात और असातिज़ा किराम के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से हमने राब्ता किया है बलूच स्टूडेंट लीडर और सहाफ़ी गौराम बलूच से कि क्या इस वक्त बलूचिस्तान में ऑनलाइन का क्लासेस का इजरा मुमकिन है या नहीं है। तो हम हमारे साथ लाइन पे मौजूद है गौराम बलूच। जी गौराम बलूच, आप हमें बताना चाहेंगे आपकी क्या राय है कि इस वक्त बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा मुमकिन है या नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराना मुमकिन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 70-80% इलाके ऐसे हैं कि जहाँ इंटरनेट 3G 4G सर्विस है ही नहीं। अगर कोई 15-20% इलाके हैं इंटरनेट है, तो वो मयारी इंटरनेट नहीं है कि जिससे तलबा अपनी ऑनलाइन क्लासेस बराबर तरीके से वो जारी रख सकें। तो इस बारे में बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन भी चलाई।
तो लेकिन वो हायर एजुकेशन कमीशन है और हुकूमत है, तो इस बारे में वो मुसलसल अपनी हठधर्मी पे कायम है। तो उनको चाहिए, HEC को चाहिए कि तलबा के जितने ग्रीवेंसेस हैं इस बारे में, कि जहाँ वो हकीकत ये है कि वो बलूचिस्तान के मकुरान हो गया, कलात हो गया, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ इंटरनेट नहीं है, पहले से नहीं है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि तय तो फिर रिस्टोर करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद हल ये है कि वो जहाँ इंटरनेट नहीं है तो हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको चाहिए कि वो सबसे पहले वो जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट की वो बहाली के लिए कोई इक़दाम करे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर बलूच सोशल एक्टिविस्ट और सहाफ़ी बहराम बलोच मौजूद है। आइए हम बहराम बलोच से कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं कि इस वक्त बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या क्या मसाइल है। जी बहराम बलोच साहब। साथ ही दुनिया में जो है ना बहुत सी जिस तरह चीज़ें मुतासर हुए, टूरिज़्म देखे, फ़्लाइट देखे, या ट्रेवलिंग देखे, या बिज़नेस कम्युनिटी का देख ले, या स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश होना देख ले, तो इसी तरह जो है ना और बहुत से मुश्किलात सामने आए, जिनमें से एक जो है तालीमी निज़ाम का असरअंदाज होना। लेकिन हो सकता है कि यूरोप, अमेरिका, ये तरक्की याफ्ता दुनिया में इस तरह उनको मुतासर नहीं हो, क्योंकि वहाँ जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रहे थे। हमने ये कोरोना वायरस में गौर किया, ये सोचा है कि देखा है कि पाकिस्तान में दो चीज़ों को हम लोग एडवांस अपने आप को कहते हैं लेकिन लेने का कोशिश नहीं किया, एक डिजिटल मनी का और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का। अगर इसको हम देखें, हमने कभी चीज़ पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है। हुकूमत ने पहले दिन अनाउंस किया था, लेकिन अगर हम देख ले पाकिस्तान में 3 किस्म के तालीमी सिस्टम हैं। एक सरकारी स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, और तीसरा दीनी यानी कि मदरसाई सिस्टम होता है। अगर 2 सिस्टमों में हम देख ले, दीनी या मदारिस का या सरकारी उनका हम देख ले, वहाँ तो कोई ऑनलाइन क्लासेस का तस्वर कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बरक्स से PTV ने जो है ना टेली TV शुरू करके एक हद तक मसले को हल कर दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर या ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से उन्होंने कोशिश किया, वो नाकाम इसलिए रहे कि इस पर कभी तवज्जो नहीं, इस पर कभी काम नहीं किया गया है। और इसी तरह जब बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 60% इलाके में इंटरनेट ना होने के बराबर है। किधरी सिक्योरिटी की वजह से, किधरी किसी और रीजन की वजह से उन्होंने इसको सिस्टम को बंद किया हुआ है। और इसकी वजह से बलूचिस्तान में आप देखें सोशल मीडिया भी ट्रेंड चला था। जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को हटाए थे तो उनको बकाया बताया गया कि जी बलूचिस्तान में ये नहीं हो सकता है। उसका मेन वजह यह है कि आप कोयटा सिटी में देख ले, जो मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ऑनलाइन क्लासेस उनके सही नहीं हो रहे, कभी नेट काम नहीं कर रहा है, कभी लोड शेडिंग है। और कोयटा को अगर आप छोड़ दें, इंटीरियर बलूचिस्तान या अंदरूनी बलूचिस्तान में जो है ना बिजली ना होने के बराबर है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन खुदारा इसको जो है ना आप सीरियस ले ले, अगर अभी नहीं आने वाले दिनों में इस मसलों पर हमें काम करना है और इनको हल करना चाहिए। नाज़रीन, हम अपने मेहमानों की राय जानने के बाद ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा मुमकिन नहीं है जब तक कि तमाम सहूलियात दस्तयाब नहीं होंगी। ये सिलसिला नाकाम ही रहेगा। इजाजत दीजिए एक आने वाले सवाल तक के लिए। अल्लाह हाफिज।